एक महिला बुजुर्ग ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उस पर छिपकर गोली चला दी और सीधे उसके सिर पर वार किया। लेकिन अगली ही पल महिला का घाव अपने आप भर गया। यह नजारा देखकर वह बुजुर्ग दंग रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी चालाकी किसी ऐसे दुश्मन पर थी जो अजीब शक्तियों वाला है। क्रोधित होकर उसने महिला पर कई और गोलियां चलाईं, लेकिन हर बार वही नतीजा। वह महिला कितनी भी गोलियां खा ले, मरती नहीं थी। अब उसने सीधे उसकी जेब में रखी घड़ी पर गोली चला दी। द्वंद के नियमों में इसे बहुत बड़ी गलती माना गया। बुजुर्ग को यह बात बहुत बुरी लगी और वह गुस्से से भर गया। उसने फिर से बंदूक में गोलियां भरी, लेकिन तभी जमीन फट गई और एक भयानक राक्षस बाहर निकल आया और उसने बुजुर्ग को निगल लिया। यह राक्षस असल में उस महिला का पालतू था। उसे रोजाना सोने की एक खुराक चाहिए होती थी और वह कभी कोई और चीज नहीं खाता था। लेकिन आज उसने उस दुष्ट बुजुर्ग को खा लिया। आधी रात को वह फिर जमीन से बाहर निकला और अब पूरे शहर को निगलने की तैयारी में था। महिला, जिसे फूल बहन वाजिए कहा जाता है, ने एक कटा हुआ सिर निकाला और उसके कान को मरोड़ दिया। सिर अचानक जिंदा हो गया और उससे बात करने लगा। ये दुश्मन सांग बियाओ था, जिसे फूल बहन ने बंदी बना लिया था। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। फूल बहन उससे जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन सांग बियाओ चुप्पी साधे रहा। तब फूल बहन ने एक बिजली का झटका देने वाली बंदूक निकाली और उसके सिर पर तान दी। इससे सांग बियाओ कांपने लगा, लेकिन वह फिर भी सच नहीं बोला। वह तरह तरह की मीठी मीठी बातें कर फूल बहन को बहलाने की कोशिश करता रहा। कभी उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो कभी झूठी जानकारी देता। मगर फूल बहन के पास एक मशीन थी जो झूठ और सच में फर्क कर सकती थी। उसने तुरंत भांप लिया कि सांग ब्याओ झूठ बोल रहा है। फिर सांग ब्याओ ने उसे डेट पर चलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह फिर सब कुछ बता देगा। अब फूल बहन ने बातचीत बंद करने का फैसला किया।